बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ख़ास उन लोगों के लिए रेमेडी है जिन्हें हिचकी की अक्सर शिकायत होती है कि खाना खाते भी हिचकी लगती है और खाना खाए बगैर भी अगर आप वैसे ही बैठे तो हिचकी का सिलसिला शुरू हो जाता है और किसी तरह ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो उसके लिए आसान सी रेमेडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये आजमाई हुई रेमेडी है, आप ज़रूर जिनको ये मर्ज़ है तो वो ज़रूर ये लें, इससे फ़ौरन आपको फ़ायदा होगा। और छोटे बच्चों को भी अक्सर हिचकी लगती है, उनका भी हल बताऊँगी। उनके लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इन दानों का इस्तेमाल करें। ये इसका नाम है मुस्तगी रूमी। ये दरख्त की छाल पे लगती है और दाना भी कह सकते हैं, मुस्तगी रूमी का दाना। और ये ज़रा थोड़ी महंगी है। मैंने ये टोटल जो मेरे पास है आधा तोला है और इसको मैंने 200 में लिया है। आप इसे सेव करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दरमियान में वीडियो में दिखाऊंगी। प्लीज़ पूरी वीडियो आप देखिएगा ताकि आप पूरा अच्छा सा अपना इलाज ढूंढ लें इसमें। और ये मैदे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर शुगर पेशेंट है तो उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। एक और चीज़ जो इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी, वो अक्सर शुगर पेशेंट उसका कहवा बनाकर पीते हैं। वो क्या चीज़ है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत ही फ़ायदेमंद और एक सस्ता तरीन नुस्खा है। अगर आपको ये महंगी लगती है ना, लेकिन जब इस्तेमाल में लाएंगे ना तो ये चंद दाने इसमें डलेंगे तो आप देखोगे कि कितनी आसानी से आप इस हिचकी से निजात पा चुके होंगे। और जिनको ज़्यादा हिचकी लगती है तो ज़ाहिर है वो मुसलसल लेंगे इसको। और ये है दालचीनी, जो कि मैं शुगर पेशेंट के लिए बता रही थी। ये 1 से 1.5 इंच के करीब मेरे पास पीस है। आप 1 इंच या 1.5 इंच आप इसमें डाल सकते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये जो मुस्तगी रूमी है, नाम आपने पहले कम सुना होगा, ये आपको पंसार से मिल जाएगी। और आपने किसी अच्छे पंसार से, जो बड़ी शॉप होती है वहाँ से लें ताकि आपको ये असल मिले। ये नकल भी मिलती है, तो इस चीज़ से आपने एहतियात करनी है, अच्छे स्टोर से लीजिएगा। और इससे पहले मैं 1 मग पानी डालूंगी, जो बड़े वाला मग होता है। अगर आपके पास गिलास है तो 1 गिलास डाल दें। मेरे पास ये मग है बड़ा, तो ये भी 1 गिलास के बराबर है, वो डाल दिया। और ये जो दाने हैं ना, ये आपने सारे नहीं डालने, ये बहुत ज़्यादा है इसके लिए, 1 गिलास के लिए। और 1 गिलास ही आप बना के रखिएगा, उसके लिए ज़्यादा मत बनाइएगा। और मैं बताऊंगी कि आपने अगर बना के रखना है तो क्या करेंगे। ये मैं एक पिंच जो बड़े वाला होता है ना, वो मैंने इसके दाने लिए हैं और दालचीनी का पीस डाल दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर देना है और जैसे इसमें जोश आएगा ना, फुल जोश, तो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद फिर आगे हम क्या करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जोश इसे आ चुका है, इसे 3 से 4 जोश इस तरह दे के तो आपने क्या करना है, स्लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि आपको जो दाने हमने इस्तेमाल किए हैं, मुस्तगी रूमी और दालचीनी, इन दोनों का अच्छा सा बेनिफिट आपको मिले, इसका असर निकले, फ्लेवर निकले और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आपको नज़र आने वाला है जब ये तैयार हो जाएगी। अब ये मैंने इसे पका लिया जितना पकाना था। जो दाने हमने डाले हैं ना, वो चिपक गए हैं और रबड़ की तरह हो चुके हैं। इसकी ये भी निशानी है, ये गूंद की तरह ही आप कह सकते हो है। दरख्त की छाल पे लगेगी तो ये गूंद है। और इसको हमने छान लेना है, छाने बगैर आपने नहीं पीना, क्योंकि जो दाने डाले हैं वो इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमने हटा देने हैं। और ये कहवा इसका तैयार हो चुका है, जो कि फीका है, आपने ऐसा ही पीना है। और जो शुगर पेशेंट है वो भी पिए, उनके मैदे का भी निज़ाम अच्छा होगा और शुगर जो दालचीनी डाली है उससे फ़ायदा होगा। और ये आप अगर हिचकी नहीं लगी, आप चाह रहे हैं कि जब हिचकी लगे तो फ़ौरन कैसे तैयार करें, आप ये कप बना के ढक के फ्रिज में रख दें। जब आपको महसूस हो कि हमें हिचकी शुरू हो गई है, ये मर्ज़ ऐसा है कि बैठे बैठे ही हिचकी शुरू हो जाती है और किसी तरह भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। और ये मैंने छोटा सा कंटेनर ले लिया है, छोटी डब्बी समझ लें, और इसमें ये डाल के इसे ढक्कन से बंद करके अच्छी तरह बाहर कहीं भी आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो और इसे कवर करके रख लें। रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, काफ़ी अरसे ये आपकी दवाई चल सकती है। और ये जो कहवा है, छोटे बच्चे हैं तो 2 से 3 टेबलस्पून दें, और उससे छोटा बच्चा है उनको भी अक्सर हिचकी लगती है, माएँ परेशान होती हैं, तो उनको भी 1 आधा चम्मच आप पिला दें, टेबलस्पून, तो उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। उससे बड़े बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा इसे बढ़ाते जाएं।
और इस हिजकी से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। हिजकी जो है कि किसी तरह भी ख़त्म नहीं होती, परेशानी लग जाती है कि किस तरह हिजकी ख़त्म हो, दवाइयाँ लें, कुछ भी टोटके करें, लेकिन आप इस कहवे से इंशाल्लाह ताला कहवा पिएँ और आपकी हिजकी आहिस्ता आहिस्ता इस मरज़ से आप छुटकारा पाएंगे। जब तक हिजकी आपको यानी कि कुछ दिन तक आपको पीना पड़ेगा, जब ख़त्म हो जाए ये मरज़ तो फिर आप ये छोड़ सकते हो। और अक्सर दरमियान में फिर कभी ऐसा हो तो आप ज़रूर यही कहवा तैयार करें और पीजिए। जिस तरह मैंने कहा है बना के रखें, टाइम पे आप इसे पी लें कहवे को, और हिजकी से इंशाल्लाह निजात पाएंगे। और जब भी आप लें तो अल्लाह काफ़ी अल्लाह शाफ़ी 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ के पीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज़ हो सके तो फॉलो कर लें।